हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक कार 1 घंटा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रति घंटा कार अपनी चाल 2 किलोमीटर बढ़ाती है, तो 12 घंटा में कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखिएगा, पहले घंटा में चाल कितनी है, 35 की। फिर दूसरे घंटा में 2 बढ़ जाएगी तो 37 हो जाएगी। फिर तीसरे घंटा में 2 बढ़ जाएगी तो 39 हो जाएगी। इसी तरीके से 12 घंटे, है ना, 12 घंटों में कुल कितनी दूरी वो तय करेगी, ये कहा गया। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से नहीं लिखना है। सबको लिखोगे 12 घंटे तक, फिर सबको जोड़ोगे, बहुत समय लगेगा। एक फॉर्मूला याद कर लेना। आपने 12th में, इंटर में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। एस बराबर n/2, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आप इंटर कर चुके हैं तो। 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। एस बराबर n/2, यानी कि नंबर कितने हैं, 12। 12 का 2 से डिवाइड कर दो तो 6 ही बचेगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए, ए n-1 समझिएगा, n-1, n की वैल्यू 12, 12 में से 1 माइनस कर दो तो 11 बचा, ठीक है। और डिफरेंस हमारा कितने का है, सभी में 2 2 का डिफरेंस है, D4 डिफरेंस। n में से 1 गया, यानी कि 12 में से 1 गया तो 11, और डिफरेंस हमारा 2 का है, तो 11 दूनी कितना हो गया, ये 22 हो गया। जहां तक बात क्लियर हो गई, 11 दूनी ये कितना हो गया, 22 हो गया। तो इधर हमारा 2a है, तो 2a की वैल्यू भी लिख देते हैं। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 35। 35 का गुना 2 से कर दो 70, ठीक है। प्लस ये वैल्यू हमारे पास 11 दूनी 22 है। क्लियर होगी बात। s बराबर 6। अब 70 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो 6 का 92 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 नीम 54, हासिल का 1 55, यानी कि 552। 552 आपके सी ऑप्शन में दिया गया है। ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर होगी ना बात। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक कार 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। प्रत्येक 2 घंटे में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो 345 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहां समय पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, एक कार 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। देखिएगा, पहले में 70 चलेगी, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, वो 140 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने बोला है कि प्रत्येक घंटे में 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। अब 1 घंटे बाद 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी तो 80 हो जाएगी। फिर उसका 2 से गुना कर दो तो 160 किलोमीटर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, 160 किलोमीटर हो जाएगी। तो समझिएगा, 2 घंटे ये और 2 घंटे ये, 4 घंटे हो गए। और 4 घंटे में कितनी हो गई, 140 और 160 ये हो गई 300 किलोमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितना समय लगेगा 345 की दूरी को तय करने में, कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 345 की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा भाई। देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है। ये 10 किलोमीटर बढ़ रही है ना, और दूरी है 345 की। दूरी है भैया 345 की, जिसमें से 4 घंटे में 300 की, सॉरी 140 में हमने 160 जोड़ा तो 300 आएगा। ये गलती हमसे हो गई। तो 4 घंटे में हमने 300 की दूरी तय कर ली, और करनी थी हमको 345 की। तो 345 में से 300 दूरी तय हो गई, तो बची कितनी, 45 की। बची कितनी, 45 की, ठीक है। चलिए, अब इसको हम कैसे, कब तय करेंगे, 90 इंटू 2। देखो, 70 में 10 जोड़ा 80, 80 में 2 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, क्योंकि हर घंटे में 10 बढ़ रही है 2 घंटे में। तो 90 दूनी 180 हो जाएगा। ये इस तरीके से हम चलते जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये 345 में से 300 की दूरी तय कर ली है, बची है 45। तो इस 45 को कब दूर करेंगे, देखो ये 90 है 1 घंटे में, 90 है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितनी हो जाएगी, आधे घंटे में हो जाएगी 45। यानी कि 4 घंटे में 300 तय हो गई, तो 4 घंटे में प्लस आधे घंटे में 45, यानी कि 1/2, 4.5 घंटे का समय लगेगा। 4.5 घंटे का। उम्मीद करूंगा कि पूरा प्रश्न आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर एग्जाम में इस तरीके का सवाल कभी भी आएगा तो आप कभी भी इस सवाल से परेशान नहीं होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर लेता है, तो पहले से 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो
वास्तविक चाल ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, देखिएगा फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, चलिए समय 30 घंटे का है, दूरी डिस्टेंस, स्पीड चाल मतलब स्पीड में हमने लिख लिया। अगर हम इसके बटे में 1 मान लें तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा। एस का गुना 30 से करेंगे तो ये 30 एस हो जाएगा, बराबर 1 का गुना डी से करेंगे तो ये डी हो जाएगा। यहां तक तो बात सभी की समझ में आ गई। चाल में 1/15 भाग की कमी कर लेता है, 1/15 की, यानी कि 15 पे 1 का कमी, इसका मतलब 14/15 हो जाएगा। इस बात को याद रखना, 14/15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 बराबर डिस्टेंस में 10 की कमी है ना, क्लियर है। 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, तो जो भी डिस्टेंस है उससे 10 कम तय करेगा, बटे में चाल यानी कि स्पीड, स्पीड इंटू 14/15। भाई 30 के साथ 14/15 यानी कि 1 पर कमी, तो 14/15 निकल के आएगा। अब देखिएगा ये 15 कहाँ पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर, 30 बराबर डी माइनस 10 इंटू 15 बटे में एस इंटू 14। 15 दूनी ये 30 कटेगा, एस इंटू 14 यानी कि 14 दूनी 28, 28 एस आ गया, बराबर डी माइनस 10 आ गए थे। यहां तक कोई समस्या नहीं, आराम से प्रश्न समझ में आ रहा है। तो 28 एस इक्वल टू 30 एस माइनस का 10। ठीक है, चलिए हमारे पास ये 10 की कमी कर रहा है, कहाँ गया, ये 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। अब ये माइनस का 10 इधर आ जाएगा तो प्लस का 10, प्लस का 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का 10 हो गया। अब ये माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो गया, तो ये 28 है तो कितना हो जाएगा 38, ये 28 है 38 और इधर कितना 30। ठीक है, चलिए तो स्पीड में हमारी में कितने का अंतर, 10 का, डिवाइड बाय 2, 10 से डिवाइड करेंगे 2 में तो स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी 5, यानी कि बी ऑप्शन हमारे सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गलती हो गया भाई, ये जो है माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10, 28 से हो जाएगा 38, तो 38 में और 30 में 8 का अंतर आएगा, है ना। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो चाल आएगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। पहला ऑप्शन सही है भाई, दूसरा नहीं, पहले वाला। ठीक है, गलती भाई किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो ये गलती हो गई है। ठीक है, 8 का अंतर था यहाँ पे, 10 का नहीं। ठीक है, तो 8 का था तो 4 की चाल आएगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक ट्रेन वास्तविक चाल का 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटे में पहुंच जाता है। यदि वह अपने वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, समय कितना है, समय है 22 घंटे का, बराबर दूरी को डी और चाल को स्पीड से डिनोट करते हैं। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस का गुना 22 से करो तो 22 एस, बराबर 1 का गुना डी से करो तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो 22 इक्वल टू डी अपॉन में एस इंटू 7/11। ठीक है, ये 11 कहां पहुंच जाएगा आप जानते हैं ऊपर, तो 22 इक्वल टू डी इंटू 11 बटे में एस इंटू 7। 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 14 एस बराबर इधर कितना आ जाएगा डी। ठीक है, तो 14 एस इक्वल टू 22 एस। ठीक है, चलिए हो गया सवाल। 14 और 22, 14 और 22, ठीक है, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 घंटे। ठीक है, समय की कितने की बचत होगी, 8 घंटे की बचत होगी। 8 घंटे दिया गया है बी ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिएगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इसमें चेंज नहीं करना क्योंकि मीटर सेकंड और सेकंड में पूछा, चेंज कुछ नहीं करना। चाल बराबर दूरी कितनी है 500 मीटर और 150 सभी को प्लस कर लेते हैं, जितनी भी दूरी होती है तो 650। समय कितना है 30 सेकंड का है। ठीक है, समय 30 सेकंड का है। अब देखिएगा यहाँ पे तो आप आसानी से कर लोगे, 0 से 0 के चाल आ गई 65/3, 65/3 आपकी चाल आ गई। ठीक है, चलिए
कितना समय लगेगा, समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, समय निकालना है आपको, बराबर दूरी कितनी है भाई, 370, यानी कि जो प्लेटफॉर्म की दूरी है 370 उसको पार किया जाएगा, और ट्रेन अपनी दूरी को भी पार करेगी 150 को। तो 370 और 150 मिलाकर के जो हो जाएगा 520। भाई प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करेगी और अपनी दूरी को भी पार करेगी, तभी तो प्लेटफॉर्म पार होगा। तो हमारे पास दूरी हो गई 520 की। चाल हमारे पास कितनी आई है, 65/3। 65/3। अब ये 3 यहां से हट के कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर, यहां से हटा दीजिए फिर। क्लियर है ना बात, बस हो गया भैया सवाल। 13 पंजे 65, 13 चौके 52 और 1 1 0। 40 दिया 120 बटे में कितना 5, 5 दूने का 10, 2 बचेगा 20, 5 चौको 20, 24 सेकंड। प्रश्न का सही जवाब 24 सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।